संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन बिचरे हमारे ध्यान। समय सार परमागम की 109 से 112वीं गाथा तक की चर्चा अपन ने आरंभ की है। इनकी सामान्य चर्चा कल हुई थी। आज उसमें कुछ विशेष बातें हैं, उनके बारे में अपन को विचार करना है, जो इस समय सार अनुशीलन में है। पेज नंबर 175 निकालो समय सार अनुशीलन का। इन चार गाथाओं में जो सामान्य अर्थ में ये कहा था कि बंध का कर्ता कौन है, तो कहते सामान्य प्रत्यय ये चार हैं और विशेष भेद करो तो 13 हो जाते हैं, जिन्हें हम 13 गुणस्थान कहते हैं। तो ये चार प्रत्यय मन मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद और योग, कषाय और योग, ये चार प्रत्यय बंध के कारण हैं और इनको ही 13 गुणस्थान कहा है। अब आप ये कहेंगे कि 13 गुणस्थान ये मिथ्यात्व ये प्रत्यय गुणस्थान है, तो गोमठ सार में भी लिखा है गुणस्थानों को मोह जोग भवा, कि मोह और योग से निमित्त से जो होते हैं उन्हें गुणस्थान कहते हैं। तो मोह और योग, तो मोह माने मिथ्यात्व, अवृत्ति और कषाय, और योग, इनसे हो गया 3। इसलिए कहते जिनके योग से होते हैं तो ये गुणस्थान भी बस उन्हीं के हैं, इसलिए उन्हीं के ये विशेष विस्तार हैं। तो इन 13 गुणस्थानों को बंध का कारण कहा है। अब उन चार प्रत्यय को कहें मिथ्यात्व, अवृत्ति और कषाय और योग को, तो कुछ तो लोगों को ऐतराज नहीं होता है। होता है वो तो कल बता दिया था इसमें भी, लेकिन सामान्य इतना मजबूत तर्क है कि किसी को विरोध होने की गुंजाइश ही नहीं है। फिर जब गुणस्थानों को बंध का कर्ता कहते हैं, हम तो गुणस्थानों को निरंतर आत्मा में होने वाली तरक्की के रूप में देखते हैं। क्या गुणस्थान आगे आगे बढ़ते जाते हैं तो आत्मा धर्मात्मा होता जाता है। तो जिसे हम आत्मा की तरक्की में देखते हों, और गुण शब्द से गुण के स्थान है में तो, और यहाँ तो ये दोषों के स्थान हो गए। ये तो मिथ्यात्व, अवृत्ति, कषाय और योग के भेद हैं। क्यों कमल जी, अंतर समझ में आया क्या नहीं है? तो पेज नंबर अपन 175 पर पढ़ते हैं। देखो यहाँ प्रत्ययों को बंध का कर्ता कहा जा रहा, तीसरी पंक्ति से, क्योंकि यह तो स्पष्ट किया ही जा चुका है कि बंध का कर्ता भगवान आत्मा नहीं है। अब आत्मा नहीं है तो किसी ना किसी को तो बताना ही पड़ेगा। अब यदि हम स्पष्ट परद्रव्यों को बताएंगे तो भी काम बनने वाला नहीं है। जैसे क्रोध हुआ, गुस्सा, तो गुस्सा आत्मा ने नहीं किया, तो जिस पर हमें गुस्सा आया उसने किया। यानी जिसको गुस्सा आया उसने नहीं किया, तो फिर क्या जिस पर आया उसने किया हमारे उस गुस्से को? तो पीछे को तो लौट के जाया ही नहीं जा सकता है। तो कोई रास्ता बीच में होना चाहिए, और उसके लिए उनका गुणस्थान उसके करता है ना। क्योंकि ऐसी स्थिति में ये प्रश्न उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है कि जब आत्मा बंध का कर्ता नहीं है तो बंध का कर्ता कौन है? क्योंकि बंध होता तो है ही। जब बंध होता है तो उसका करने वाला भी कोई ना कोई होना ही चाहिए, क्योंकि कर्ता के बिना तो कार्य संभव नहीं है। इसी प्रश्न के उत्तर में यहाँ कहा जा रहा है कि बंध के कारण प्रत्यय हैं। वे प्रत्यय सामान्य से 4 भागों में विभाजित होते हैं
और वे 4 प्रकार हैं, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। महाशास्त्र तत्वार्थ सूत्र में भी बंध के कारणों के रूप में इन्हें ही गिनाया है, पर इतना अंतर अवश्य है कि यहाँ इनके 5 प्रकार बताए गए हैं, जिनमें 4 तो यही हैं, 5वां प्रकार है प्रमाद, जिसे चारों के एकदम बीचों बीच रखा गया है। इस प्रकार तत्वार्थ सूत्र के अनुसार मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये 5 प्रत्यय बंध के कारण हैं। तात्पर्य यह है कि बंध के मूल कारण प्रत्यय हैं, प्रत्यय कारण है और बंध कार्य है, अथवा ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रत्यय कर्ता है और बंध कर्म है। प्रत्यय और बंध के में कारण कार्य या कर्ता कर्म संबंध है। कर्ता कर्म अधिकार होने से यहाँ इसे कर्ता कर्म संबंध के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है। तात्पर्य यह है कि वे प्रत्यय ही बंध के कर्ता हैं, भगवान आत्मा नहीं। क्या बात है ख्याल में आई कि ये इन्हें ऐसा भी कह सकते वे हैं बंध के कारण। तत्वार्थ सूत्र में बंध के कारण बताया गया और समय सार में उसे बंध के कर्ता बता जा रहे हैं। तो कर्ता के साथ आएगा तो कर्म आएगा। तो कर्ता और कर्म माने कर्म कारक, ज्ञानावरण आदि कर्म नहीं। तो कहते हैं इनमें और प्रत्ययों में प्रत्यय कर्ता और कर्म का बंध कर्म, ऐसा कर्ता कर्म संबंध है। और कारणकारी संबंध होंगे तो वहाँ कहेंगे प्रत्यय है कारण और बंध है कार्य। बात एक ही है, बस एक्टिव और पैसिव वॉइस का फर्क पड़ता है। ये तो आप जानते हैं, अंग्रेजी भी थोड़ी बहुत जानते हैं और संस्कृत से भी जानते होंगे कि एक होते हैं कर्मवाच्य और एक होते हैं कर्तृवाच्य। जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। क्या इनमें क्या फ़र्क है? तो व्याकरण के नियम के अनुसार कहते हैं कि जहाँ कर्ता तो करण हो जाता है और कर्म कर्ता हो जाता है, उसे कर्मवाच्य बोलते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, तो यहाँ राम है कर्ता और रावण है कर्म। रावण को है ना, और मारा है क्रिया। अब इसको हमें बदलना है तो कहेंगे राम के द्वारा रावण मारा गया है। तो इसमें क्या हुआ कि जो पहले राम समझे ना, करता था ना, राम ने रावण को मारा, तो राम करता था ना, तो उसको हमने कर्म कर दिया कि राम के द्वारा कर्म कर दिया ना। और अब कर्म कौन था? रावण, जिसको मरना था, उसको कर्ता बना दिया कि रावण राम के द्वारा मारा गया। मारा गया क्रिया को थर्ड फॉर्म में डाल दिया। इतने तो संस्कृत में भी वही नियम है और अंग्रेजी में भी वही नियम है। मैं समझता हूँ इतने सामान्य जानकारी तो आप में से सबको होगी ही। तो भाई ऐसी मेहनत करने से फायदा क्या है? क्यों? ये व्यर्थ की व्यायाम नहीं है ना, क्योंकि मारने वाला राम है दोनों जगह और मरने वाला राम नहीं है। तो फिर ऐसी व्यायाम करने से फायदा क्या है कि बहुत अंतर आता है। पहले वाक्य में राम अपराधी दिखते हैं क्योंकि मारण क्रिया के कर्ता वे हैं। इसमें रावण का क्या है? भी तो बेचारा मरने वाला है। क्यों? और जब दूसरी वाक्य में रावण कर्ता बन गया, तो सारे मरण नाम की क्रिया का कर्ता रावण बन गया, तो सारा अपराधी रावण दिखता है। कैसे दिखता है? कि भैया राम ने तो बहुत समझाया था कि तुम हमारी पत्नी को वापस दे दो, हमें तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, है? लेकिन वो माना ही नहीं। आखिरकार राम के द्वारा मारा गया। समझ गए ना? तो राम मार करके भी निरपराधी हैं इसमें, और रावण मर के भी अपराधी हो गया। कितना फर्क हो गया है? तो अब एक क्या है कि यहाँ उन्होंने वो कर्मवाच्य नहीं रख के कर्तृवाच्य ही रखा है, एक्टिव वॉइस रखी कि ये प्रत्यय है कर्ता और बंधन है कर्म। तो
तो क्यों रखा यहाँ? क्योंकि यहाँ कर्ता कर्म अधिकार है, कारण कार्य अधिकार नहीं है। देखो समझ में, ये बारीक बात इसमें लिखी हुई है। अब किसके पढ़ने में समझ में आती है और किसके में नहीं आती है कि भाई यहाँ पर ये बात क्यों नहीं लिखी? ऐसे बात तो दोनों की, तुम कहते एक ही थी, तो जबरदस्ती यहाँ पर उनको कर्ता क्यों बनाया? कर्म रह देते तो कर्ता फिर वो हो जाते ना कौन? अपन क्या बनाते फिर कि गुण स्थानों के द्वारा कर्म बंधे, तो वो कर्म कर्ता हो जाते। समझ गए ना? तो सारा अपराध कर्मों पे जाता, गुण स्थानों पे नहीं जाता। तो हमें यहाँ गुण स्थानों के माथे ही मरना है। तो ऐसी अपेक्षा कहीं आती है? बोलो दिलीप भाई। तो अगले इसका अगला स्टेप वही है, जब कहते हैं पर्याय का कर्ता पर्याय, समझे ना? पर्याय का कर्ता पर्याय वही हो गया ना कि मरण नाम का कार्य है तो मरण ही उसका कर्ता है। मरण भी एक पर्याय है, समझे ना? और उसका कर्ता भी वही है जिसे बोलते हैं उपादान, क्षणिक उपादान नंबर 2। तत्समय की योग्यता है कारण और वो कार्य है कार्य। तो कारण कार्य का प्रकरण है ना, वो कर्ता कर्म का प्रकरण नहीं है ज़्यादा, समझ में ना? तो इतनी बारीक बात का ध्यान इसमें रखा गया है। और जिस बात को पकड़ना बहुत आसान नहीं है, यानी इसमें लिख दिया, सबने पढ़ लिया, तो भी शायद एक आदमी ने पकड़ कही हो और उसके व्याख्यानों में ये बात आई हो, जबकि इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है ना कि कर्ता कर्म अधिकार होने से यहाँ उनमें कर्ता कर्म संबंध बताया, कारण कार्य संबंध नहीं बताया। दिक्कत क्या होती है? एक तो जुर्माने का अर्थ समझना बहुत कठिन है, समझ में आ जाए तो समझाना उससे भी ज़्यादा कठिन है, समझाने में ही आ जाए तो उसे लिखित रूप देना उससे भी ज़्यादा कठिन है। आप समझे ना? और उसके बाद भी लोगों की समझ में नहीं आता है जब तक उसको विशिष्ट ध्यान दिला करके नहीं, खोल खोल के नहीं बताया जाए और उस पर 10-5 मिनट थोड़ी रस्साकसी नहीं की जाए। ये रस्साकसी जानते हैं क्या है? ये कैसे की जाती है? एक नियम है कि हमारा जो क्षयोपम ज्ञान है ना, इसमें कोई बात को धारणा में ले जाना हो, अवग्रही आवाज से धारणा होती ना, तो थोड़ी देर तक उसको वहीं ठहराओ उपयोग को। अब ये ठहरता नहीं, फटाफट अगली लेन पे चला जाता है। इसलिए वो बात उसके उस वक्त ख्याल में आ जाने पर भी वो धारणा में नहीं बैठ पाती है शांति जी। समझ में आया ना? धारणा में बैठने के लिए जितने काल तक उस पर उपयोग का स्थिर होना जरूरी था, उतने काल आपने समय नहीं दिया तो वो अवग्रहिया होकर रह गए, उसे तो गारंटी से भूल नहीं था। आपने देखा कभी ये जो शतावधान का प्रयोग करके बताते हैं, ये तेरापंथियों में ज़्यादा चलता है, श्रीमद भी करते थे, कैसा कहते हैं? शतावधान जानते हैं कि आप 100 शब्द बोल दीजिए और वे सुनेंगे और फिर बाद में उसी क्रम से उन शब्दों को वो दोहरा देंगे। क्या उसे शतावधान बोलते हैं। तो जब वे प्रयोग करते हैं और आप 100 शब्द आप तो अपनी एक कॉपी में लिख लीजिए और लिख के बोलते जाइए, क्योंकि आपको तो याद रहने वाले नहीं क्रम, और उस क्रम से उससे सुनना बाद में। तो वो एक शब्द आप बोलो और फटाफट दूसरा बोल दो, नहीं, वो आपको रुकवाते हैं और फिर कहते हैं थोड़ी देर बाद कि अब बोलो। ऐसे कर कर के आपसे वो 100 शब्दों में जो 5 मिनट बोलने में लगते हैं, आपसे आध घंटा लेते हैं। वो एक एक शब्द को धारणा में पहुंचाते हैं, समझ गए आप?
कभी देखा नहीं देखा होगा। एक दफा मुनि महेंद्र ने यहाँ किया था ग्रीन हाउस में, हम सब लोग गए थे देखने, ख्याल में है ना। तो वो ऐसा करते हैं, समझ गए ना आपके। तो उसका यही सिद्धांत है। तो अब अपन क्या करें, तो जो जल्दी फटाफट आगे बढ़ते हैं ना, तो उनके श्रोता फिर समय सार को उनको समझ में नहीं आएगा। अब वो हम उसको आपको ठहराएं कैसे वहाँ कि इतनी देर तक वही चीज़ आपके दिमाग में घूमती रहे तो वो धारणा में चली जाएगी। तो हम ऐसा कह के वो चुप रह जाएं तो तुम वो उसी बात पे अपने उपयोग को रखने वाले नहीं हो, आप उसमें बात शुरू कर दोगे और ये कहेंगे अब दादाजी को कुछ आ नहीं रहा है कि क्या बोले हैं इसलिए बेचारे सोच रहे हैं क्यों। तो असली जो वक्ता होता है वो कुछ तरकीब से उसी बात पर इन प्रकार ने वो बात आपसे करता है और जिससे आपका उपयोग वहाँ इतना स्थिर रहता है, तो उस स्थिर से आपको याद हो जाता है। क्लासों में हम प्रशिक्षण कक्षा लेते थे तब ये बात समझाते थे कि आप एक ही बात को उसे 10 दफ़े बुलवाइए। अब वैसे 10 दफ़े बुलवाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप बोल दीजिए कि सब ध्यान से सुनो, मैं अभी आपसे पूछूंगा, फिर इससे पूछा, फिर उससे पूछा, सब ध्यान से सुनना। फिर अभी मैं तुमसे पूछूंगा कि इसने सही पूछा कि गलत पूछा, फिर इसका उत्तर सही था कि नहीं था। ये जो व्यायाम है ना, ये सिर्फ इसके लिए है कि आपके को 5-10 मिनट तक एक ही बात आपको रटानी है और आप रटेंगे नहीं, आपके उपयोग में वही चीज बनी रहे। क्या है कि 6 द्रव्य के समुदाय को विश्व कहते हैं, 6 द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। नहीं, जो उसमें लिखा है वही बोलो, समूह नहीं चाहिए, समुदाय चाहिए। समुदाय लिखा तो समुदाय चाहिए, समूह लिखा तो समूह चाहिए। क्योंकि परिभाषाओं में तुमको शब्दों को बदलने का अधिकार नहीं है। अब इस तरह से कह के उसे 10-20 दफ़े बुलवा देते हैं तो आधी से ज़्यादा क्लास को याद हो जाता है। जो एवरेज बुद्धि से ऊपर के लोग हैं उन्हें याद हो जाता है, फिर भी वो कुछ दिनों में भूल जाते हैं। फिर उनसे कहते हैं घर से याद लाना, घर से याद करोगे तो फिर वो बार बार उस बात को रटेगा मैंने बार बार उसी चीज़ को। तो ये याद करने की हमारी पद्धति है, समझिए ना। तो ये क्यों ऐसा क्यों हो जाता है कि इतना कह देने के बाद भी यदि हम इतने देर तक यहाँ नहीं खड़ा रखें आपको तो फिर भूल जाओगे। और फिर कोई पूछेगा कि यहाँ कर्ता कर्म संबंध क्यों बताया, कारण कार्य संबंध क्यों नहीं बताया। हाँ समझे ना। अब आप बराबर फटाफट कह देंगे कि क्योंकि कर्ता कर्म अधिकार है, तो कर्ता और कर्म के बारे में विचार कर रहे हैं। एक कारण कार्य मीमांसा नहीं है, एक कर्ता कर्म मीमांसा है, इसलिए ऐसी बात कही है। आई ना इसमें। कहाँ पढ़ रहे थे अपन। कर्ता कर्म अधिकार होने से इसे कर्ता कर्म संबंध के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है। तात्पर्य यह है कि ये प्रत्यय ही बंध के कर्ता हैं, भगवान आत्मा नहीं। अब देखो, अब पहले तो बेचारे भगवान आत्मा को अपन को अपराध से मुक्त करना था। कल मैंने बताया था ना लास्ट में कि जज ऐसा फैसला देता है कि ये बिल्कुल निरपराधी है, इसलिए इन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है ना। और अब इसका कर्ता कौन है, यदि इसका पता इसी केस में चल जाता। कभी कभी हम निरपराधी हैं सिद्ध करने के लिए हम अपराधी को पेश कर देते हैं और वहीं सिद्ध हो जाता है, तो भी मजिस्ट्रेट उसको सजा नहीं दे सकता। फिर वो ये कहेगा कि ये अपराधी है, अब इस पर पुलिस नए सिरे से केस चलाए। समझ गए ना। और फिर उस पर केस चलता है और फिर उस केस चलने में फिर जो सिद्ध होता है, क्योंकि वो जाके वो तीसरे को लाके खड़ा कर दे कि इसने किया था। समझ गए ना आप। तो अब ये कहते अभी तो कहाँ तक पहुँच गए अपन कि बंध का कर्ता आत्मा नहीं है।
जिसे निरपराधी सिद्ध किया वो तो भाग जाएगा, अब उसे कुछ मतलब नहीं है कि कौन अपराधी सिद्ध हुआ। लेकिन न्यायालय और गवर्नमेंट की तो ड्यूटी है कि उसको अपराधी को सामने लाए। तो जनागम की तो ड्यूटी है ना, आत्मार्थी तो भाग जाएगा। जनागम की ड्यूटी है कि कर्ता बताए। इन 4 प्रत्ययों को 13 गुणस्थान के रूप में भी विभाजित कर सकते हैं। अतः यहाँ कहा गया है कि मिथ्यात्व से संयोग केवली पर्यंत जो 13 गुणस्थान हैं वे भी इन्हीं 4 प्रत्ययों के कारण बनते हैं। नियम सार में इस बात को भी खोला है कि 13 के गुणस्थान तो 14 होते हैं। यहाँ उसकी चर्चा नहीं की, लेकिन नियम सार में की है। क्या और क्या जवाब दिया है वहाँ? वहाँ दिया है कि चूंकि 14 गुणस्थान में बंध ही नहीं होता है तो बंध के कर्ता को खोजने की समस्या ही नहीं है। और जहाँ बंध होता ही नहीं है उस गुणस्थान को बंध का कारण क्यों कहें? और जहाँ ऐसा लिखा हो कि गुणस्थान बंध के कारण हैं, फिर क्या करोगे आप? फिर गुणस्थान में तो 14 ही आ जाएंगे ना। ऐसा लिखा मिल सकता है, हैं? आएगा आएगा आएगा, खोला ना, समझ में आए ना कि वह सामान्य कथन है। और जब विशेष करेंगे तो 13 हैं, इसलिए भी हमने गुणस्थान को कह दिया। वो सामान्य कथन में गुणस्थान कह देते हैं। जब डिटेल आती है तो जो गुणस्थान होता है उसको कहते हैं, जिसमें नहीं होता उसको नहीं कहते हैं। समझ में आई ना बात? आगे बढ़ते हैं। अब इन 4 प्रत्ययों को 13 गुणस्थान के रूप में विभाजित कर सकता है। अच्छा, अतः यहाँ कहा गया है कि मिथ्यात्व से संयोग केवली पर्यंत जो 13 गुणस्थान हैं वे भी इन 4 प्रत्ययों के कारण बनते हैं। अतः 4 प्रत्ययों के कारण बनते हैं, माने 4 प्रत्यय के कारण वे गुणस्थान बनते हैं। मोह जोग भव कहा ना, माने ऐसा नहीं गुणस्थानों के कारण 4 प्रत्यय बनते हैं, इन 4 प्रत्ययों के कारण गुणस्थान बनते हैं, ऐसा है। अतः उन 13 गुणस्थानों को भी बंध का कर्ता कहा जा सकता है। मैं तुमको इसलिए भी पढ़वाता हूँ ये सब बातें, मैं बिल्कुल अपनी तरफ से मौखिक भी कह सकता हूँ, लेकिन तुम्हें पता तो है कि इस किताब में सब लिखा है। तो यदि तुम्हें दोबारा रिपीट करने की इच्छा हो तो इसे पढ़ तो सकते हो। यदि मैं ऐसा बोल दूँ सब बातें, तो फिर आप भी क्या करें? अभी जो लिखा है, अब बोला था दादा ने, अब कैसे चलाओ, कहाँ है अपने पास सीडी, कहाँ है, खत्म हो गई बात। और किताब तो बहुत आसानी से आपके पास रह सकती है ना। कहा क्या, देखो यह 13 गुणस्थानों को भी बंध का कर्ता कहा जा सकता है। कहा क्या जा सकता है? इन गाथाओं में उनका बंध का कर्ता कहा गया है, समझे ना। और उनका नाम संक्षेप में गुण रखा। देखो कैसी विचित्र बात है। मिथ्यात्व का नाम संक्षेप में क्या है? तो गुण माने मिथ्यात्व। कैसी कैसी विचित्र बात है, कैसे कैसे विचित्र प्रयोग मिलते हैं दिनवाणी में। तुमने ऐसा कह दिया, तुमने ऐसा क्यों कह दिया, तुमने ऐसा क्यों कह दिया। अब क्यों कह दिया इसमें ज़्यादा उसकी अपेक्षा है, हम आपको बता देंगे, लेकिन गला पकड़ने की जरूरत नहीं है ना। अतः इन गाथाओं की अंतिम पंक्ति में कहा है कि गुण ही कर्म करते हैं, अतः भगवान आत्मा अकर्ता है। पढ़ो अंतिम पंक्ति, देखो कौन सी, संस्कृत टीका में देखो, देखो तथा पुद्गल कर्मणाम कर्ता जीवो गुणा एव तत्कर्तारा। मिल गया 157वें पृष्ठ पर संस्कृत की नीचे की 2 पंक्तियां। गुण शब्द वाच्या केवला तेतु पुद्गल द्रव्य में तथा स्थितम पुद्गल कर्मणा पुद्गल द्रव्य में एव एकम करती। यही था ना अंतिम पंक्ति, कह रहे ना गाथा के। हाँ, ततो तम्मा जीवो अकत्ता गुणाय कुबंती कम्माणी, है ना। इसलिए जीव अकर्ता है क्योंकि गुण ही कर्मों को करते हैं। अब ये जो है ना गुणा,
अब इसका अर्थ है 13 गुणस्थान। देखो अब इसमें गुणा, अब गुणा का अर्थ 13 गुणस्थान निकालना ये अमृतचंद जैसे आदमी का काम है। गाथा में यही है ना। अब जो लोग कहते हैं कि अमृतचंद ने कठिन कर दिया, बोलो हम कहते ये तो बहुत सरल है गाथा, गुण ही करता है, लेकिन सिद्ध तो करो भले आदमी गुण कैसे करता है। सिद्ध नहीं कर सकते हैं तो हम बहुत सरल है, हमारी समझ में आ गई कि गुण गुण करता है, आत्मा करता नहीं है, गुण करता है। क्यों ये समझ में आना कहते हैं इसे। क्यों आया ना समझ में? महावीर जी लिखा है ना, कितना कितना साफ लिखा है। क्या ये गाथाओं से पढ़कर आप समय सार समझ सकते हैं? अब ये आपने हमने इतना समझाया, अब आप इसका पाठ करेंगे तो अब आपके दिमाग में ये पूरी चीज़ घूम जाएगी, तो वो पाठ आपको बहुत फायदा करेगा। पाठ कब किया जाता है कि जिसको आपने पूरी तरह आत्मसात कर लिया हो। क्या पाठ क्या करेंगे? करता रहा ना जीवे गुण थान ही करता रहे। मुझे कल एक ने प्रश्न किया था कि आपने गुणस्थान का गुणथान क्यों लिखा है? आपको सही लिखना भी नहीं आता क्यों? मैं कहा तुम हमारा ही गला पकड़ोगे। कुंद से पूछा ना, कुंद ने अकेला गुण क्यों लिखा? हमने तो गुण थान कर दिया कम से कम। अरे वे भी गुणस्थान लिख सकते थे, लेकिन उनके पास जगह नहीं थी। इसे बोलते छंदानुरोध। ऐसे प्रयोग छंदानुरोध से होते हैं। गुणस्थान लिखने की जगह नहीं थी, इसलिए उनने गुण लिख दिया। और हमारे पास अकेला आधा सा लिखने की जगह नहीं थी, तो हमने गुणस्थान लिख दिया। क्या फर्क हो गया? तर्क तो वही है ना। और ऐसे प्रयोग पहले भी मिलते रहे हैं, समझे ना। ऐसे प्रयोग पहले भी मिलते रहे हैं, प्राकृत में तो बहुत मिलेंगे। गुण आप समझे ना। अब ब्रह्म प्राकृत में हो गया ना। अभी आगे बढ़ते हैं अपन। ये मेरे से कल ही प्रश्न किया गया है, ऐसा नहीं क्या? समझ गए? हाँ अभी कहाँ चल रहा है? कौन सा पेज भैया अपन चल रहा है? ध्यान रहे, ध्यान रहे। यहाँ गुण शब्द का अर्थ गुणस्थान ही समझना, ज्ञानादि गुण नहीं। तात्पर्य यह है कि ज्ञानादि गुण बंध के कारण नहीं है, गुणस्थान बंध के कारण है। जब भगवान आत्मा बंध का करता नहीं है तो वह कर्म का भोक्ता भी नहीं है, क्योंकि जो करता है होता है वही भोक्ता होता है। इन गाथाओं में यह एक बात यह भी कही गई है कि अचेतन पौद्गलिक कर्मों के उदय से उत्पन्न होने के कारण ये गुणस्थान भी अचेतन हैं, पुद्गल हैं, और ये ही बंध के भोक्ता हैं। निकालो गाथा। ये दे अचेत ना खलु 111। पुद्गल कम्मस्य उदय संभवा जम्मा तेजदि करेंति कम्मम नविते संवेद गो आधा। ये दो बातें कह दी इसमें, है ना। जब भगवान आत्मा बंध का करता नहीं है, वह कर्म का भोक्ता भी नहीं हो गया, क्योंकि जो करता हो। अब इन गाथाओं का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। इतनी बातें तो गाथाओं के अर्थ करने में ही कर बता दी। अब आप आत्मख्याति पढ़ोगे, समझ गए ना, तो फिर आत्मख्याति का अर्थ आपकी समझ में अच्छी तरह आएगा। अभी अपन ने आत्मख्याति पढ़ी नहीं है पता। उस दिन भी अपन ने कल भी सिर्फ गाथाओं का ही अर्थ किया था, आत्मख्याति नहीं पढ़ी थी। पढ़ते हैं। पुद्गल कर्म का कर्ता वास्तव में तो एक पुद्गल द्रव्य ही है। उस पुद्गल द्रव्य के मिथ्यात्व, अविरति, कसाय और योग, ये 4 प्रकार हैं उस पुद्गल द्रव्य की। अब ये मैं समझना कि भाव मिथ्यात्व की छुट्टी कर दी है, द्रव्य मिथ्यात्व की बात है। क्यों? फटाफट अर्थ कर देंगे, लेकिन वे भाव मिथ्यात्व को भी पुद्गल सिद्ध कर रहे हैं ना इसमें।
क्या समझ में आई? इसलिए द्रव्य और भाव दोनों ही समझना, मुख्य रूप से भाव ही है। आप लोगों की समझ में आती है ये सब बातें जो मैं कह रहा हूं? ये 4 प्रकार बंध के सामान्य हेतु होने से बंध के कर्ता हैं। इनके ही भेद करने पर मिथ्या दृष्टि से लेकर संयोग केवली पर्यंत 13 प्रकार होते हैं, जिन्हें 13 गुणस्थान कहते हैं। विशेष भेद के विचार करने पर ये 13 कर्ता हैं। अभी के 4 कर्ता थे बंध के, अब ये 13 कर्ता हैं। अब देखो इसमें भी बहुत मार्मिक बात है कि यदि ऐसा नहीं होता तो जो बंध विच्छुत्ति की चर्चा आती है, उदय विच्छुत्ति की चर्चा आती है, सत्व विच्छुत्ति की चर्चा आती है गोमटसार में, ये जानते हैं क्या होती है बंध सत्व विच्छुत्ति? ये तो समझते होंगे, गुणस्थान में पढ़ाते हैं अन्ना जी, कर्मों की इतना तो समझते होंगे ना। तो पहले गुणस्थान में इतनी प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति हो जाती है, दूसरे में इतने की हो जाती है, पहले में 16 की हो जाती है, दूसरे में 25 की हो जाती है, ऐसा जो है ना। तो वो यदि वो गुणस्थान बंध के कर्ता नहीं होते, मानो पहला गुणस्थान 117 प्रकृतियों का बंध का करता है। क्यों? अब पहला निकल गया तो दूसरे में 16 कम हो गई, ऐसे लगाते जाओ। तो इसका मतलब है वो गुणस्थानों के हिसाब से ही तो उन्होंने कर्म के बंध की बात करी है ना। तो ये गुणस्थान करता नहीं होते तो जो गुणस्थान से हम पार हो गए, उस गुणस्थान में होने वाला कर्म का बंध खत्म हो गया। इसका मतलब ये गुणस्थान ही कर रहे थे। आप समझ लीजिए कि अभी ये अपना विद्यालय चलता है, सब काम होता है। अब ये कौन करता है? कि साहब ये कितना बड़ा स्टाफ है, वो सब करता है। तो भाई वो तो स्टाफ है और काम भी सब है, लेकिन एक आदमी चला जाए तो उसके बिना जो काम अटक जाए, बस ये समझना कि उसका कर्ता वो था, और नहीं अटके तो समझ लेना वो किसी का कर्ता नहीं था। समझ में आएगा नहीं? अटक होता ही है। जो वास्तव में एक कील भी निकल जाए मशीन में से तो सारी मशीन रुक जाती है कि नहीं रुक जाती है? तब मालूम पड़ता है कि एक कील का महत्व क्या है। और अब 4 कीलें निकाल लो और धड़ाधड़ मशीन चलती रहे, कोई फर्क ही नहीं पड़े, तो समझ लो इसकी कोई कीमत नहीं थी। ख्याल में आ गई ना बात? तो कहते हमने एक पहला मिथ्यात्व नामक गुणस्थान निकाल लिया, मिथ्यात्व निकाल दिया तो इतनी प्रकृतियों का बंध रुक गया ना भाई साहब। तो बहुत क्लियर हो गया ना कि मिथ्यात्व से इतनी प्रकृतियां बंधती थी। अब बड़े बड़े आचार्यों की समझ में ये बात नहीं आती है। क्यों? कि उसमें लिखा ना कि मिथ्यात्व गया तो इतनी प्रकृतियों का बंध रुक गया, उदय रुक गया, सत्य खत्म हो गया। तो इसका तो मतलब है कि उनका जिम्मेवार तो वही चीज थी ना। दिक्कत क्या है कि हम शास्त्रों के आधार से जैन तत्व ज्ञान को पूरी ईमानदारी से समझने की कोशिश करें और शास्त्रों को पढ़ें तो समझ में आएगा। अबे मैं तो पढ़ता हूँ कि तुम्हारी ये बात मुझे काटना है और इसके लिए मुझे कहाँ से कहाँ क्या क्या खोजना है। तो पूज्य गुरुदेव श्री के मिशन में सम्यक दर्शन की महिमा बहुत गाई जाती रही है और बस स्वामी जी के भगत उनको सब सम्यक दृष्टि मानते हैं, कहते थे। गुरुदेव भी मानते थे सम्यक दृष्टि। अपने को सम्यक दृष्टि नहीं मानेगा तो क्या मानेगा? मिथ्या दृष्टि मानेगा, मानना चाहिए। तो वो उनके दिमाग में था कि किसी तरह मिथ्यात्व के बंध का कारण ये बताते हैं और उनको मिथ्यात्व गया तो बहुत महिमा, इतने बड़े संत बन गए। किसी तरह ये सिद्ध हो जाए कि बंध का कारण मिथ्यात्व नहीं है तो इनकी सारी दुकान बंद हो जाए। क्या क्या समझ आई ना? अब उनको इतनी मिल गई पंक्ति, योगा पयडिपदेशा सिद्धि अनुभादो कसायदो होंती
कि यदि तुम्हें सुखी होना है तो कसाय मत करो, बस। और इतनी खुशी हुई कि उसके बाद और ना शास्त्र देखने की फुर्सत मिली और ना उस पर तर्क वितर्क से विचार करने की बात मिली कि ऐसा कह देने से क्या हो जाएगा, कितना बड़ा अंतर आएगा, कितना बड़े तर्क युक्तियाँ, समझे ना, हमारे सामने आके पढ़ेंगी और ये चीज़ हमारे लिए गले का फंदा कैसे बन जाएगा। इसलिए वो स्वाध्याय काय के पर के लक्ष्य से दूसरे की इतनी प्रतिष्ठा क्यों बढ़ रही है, क्यों ना बढ़ना जाए, ख्याल में है ना। मान लो किसी की विद्वत्ता की वजह से, क्षयोपम ज्ञान की वजह से महिमा बढ़ रही है और बीच में गुरुदेव का एक वाक्य आ गया कि क्षयोपम ज्ञान में कहीं न थी, उससे तो क्या है, ऐसा आनंद बार हो गया है और वो आदमी को क्या हो गया, नौ पूरब 11 अंग 9 पूरब का ज्ञान हो गया है और फिर भी कुछ नहीं हुआ है, हैं? और वह भव्य वो कौन सा था वो तुम्हारा एक वो तो सुमासम घोषंतो वाला है, तो बस मिल गया। तो फटाफट आपने सिर्फ उस व्यक्ति के का महत्व कम करने के लिए उस क्षयोपम ज्ञान की इतनी घुटाई करना शुरू कर दी, क्या समझे ना, कि लोगों को स्वाध्याय से ही घृणा हो गई। क्या होता है स्वाध्याय करने से, क्या होता है स्वाध्याय करने से, क्या आप समझे ना। लेकिन ये इतना छोटा सा तर्क उन लोगों की समझ में नहीं आया। कौन सा, कि भाई साहब ये क्षयोपम ज्ञान किसी काम का नहीं है, आपका ज्ञान काम का है और उन लोगों का क्षयोपम ज्ञान वालों का ज्ञान काम का नहीं है, तो आपका ज्ञान कौन से है, आपको क्षय ज्ञान है और क्षयोपम है नहीं, तो ज्ञान तो दो ही होते हैं, कि क्षयक होता है कि क्षयोपम होता है, बाकी तो अज्ञान होते हैं। ज्ञानावरणी कर्म की 3 ही अवस्थाएं होती हैं, एक उदय, एक क्षयोपम और एक क्षय। तो उदय से तो अज्ञान होता है, अब क्षयक है नहीं तो तुम्हारा ज्ञान भी तो क्षयोपम है। इतना सा तर्क उनके भूल गए, क्योंकि उसको तो उनको बढ़िया चीज मिल गई थी सामने की धुलाई करने के लिए, और फिर नहीं समझा कि धुलाई में गौतम स्वामी भी धुल गए, टोडरमल जी भी धुल गए, गुरुदेव भी धुल गए, ये पता ही नहीं है। तुम्हारी यदि 2 ही फूटती हो तो हमारी एक फूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, एक से काम चल जाएगा। तो वो तो मिथ्या दृष्टि का जो उस ज्ञान की चर्चा की और रेयर केस में, क्या उन्होंने जिन गुरुदेव ने मान लो ये बात कही, उन गुरुदेव ने ये भी तो कहा कि बेचार कलाक स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए, कहा क्या नहीं कहा। क्या उनने जिनवाणी के पठन पाठन का निषेध किया है? गौतम स्वामी द्वादशांग के पाठी होकर, मन पर ज्ञान के धनी होकर, अरे ये तो भगवान महावीर के समोषण में गए के पहले हो गए उनको मानस स्तंभ देख के, और जब वे गणधर बन गए उसके बाद दिव्य ध्वनि सुनी खिरी, तो उनने दिव्य ध्वनि थोड़ी सुनकर थोड़ी उन्हें सम्मादर्शन हुआ। पहले तो गीत में था दृष्टि से सम्मादर्शन होने का सवाल ही नहीं है। अब वहां से और महावीर के पास आने तक के बीच में हुआ ना, तो महावीर की दिव्य ध्वनि तो उसमें निमित्त है नहीं, क्योंकि जब वे गणधर बन गए दिव्य ध्वनि तो उसके बाद खिरी है। हाँ, यही तो हम कह रहे कि दिव्य ध्वनि सुनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ना, पढ़ने की। हो गया ना गौतम स्वामी को, कि यही हम कह रहे कि उसके बाद भी 30 वर्ष तक लगातार सुनते रहे, 1 मिनट की भी गैर हाजिरी उनने नहीं लगाई अपनी। तो ये भूल गया कि इसका अंत, इसके आगे की बात क्या है, वो उस इसमें वही अपने तर्क लगाया, दिमाग उसको यही है, उसे तो जिनवाणी के पढ़ने का निषेध करना है। टोटल में ये लिखा ना, जिनवाणी के स्वाध्याय के ये 10 लाभ गिनाए कि नहीं गिनाए, ये लाभ तो तत्काल ही होते हैं।
अरे वो तो कोई एकाध अज्ञानी उसके अभिमान में बहुत ज्यादा चढ़ गया हो तो सिर्फ उसको कि बेटा जमीन पे रहो, वो दवाई सिर्फ उसके लिए थी। वो बहुत स्वाध्यायी, तूने अभी जीरो ही तो नहीं जानता है तो तेरे लिए तूने वह गोली खा ली है। क्यों? दस्त बंद करने की गोली बाजार में मिलती है, लेकिन जिसे दिन में 10-10, 20-20 दस्त लग जाएं और तुझे 2 दस्त लगे और तूने वह गोली खा ली तो कब्जियत हो जाएगी। इतना विवेक तो रहना चाहिए ना। क्यों कि ये गोली हमारे लिए है कि नहीं है। अभी देखो इस आत्मख्याति पढ़ते हैं अपन ना, तो कहाँ तक पढ़ लिया आत्मख्याति? 13 करता है ना। यहाँ आचार्य कहते हैं कि यहाँ तक आ गए ना, पुद्गल कर्म के विपाक के प्रकार होने से अत्यंत अचेतन ये 13 गुणस्थान, ये अत्यंत अचेतन। देखो आत्मख्याति में देखो अत्यंत अचेतन पढ़ा होगा। ये सभी अचेतन है क्योंकि पुद्गल कर्म के उदय से उत्पन्न होते हैं, है ना। इसमें अत्यंत अचेतन पद पड़ा होगा बराबर, ऐसा नहीं आज में नहीं कर सकते। पुद्गल कर्म का कर्ता वास्तव में तो एक पुद्गल द्रव्य ही है, और उस पुद्गल द्रव्य के मिथ्या तो अवृत्ति यही है ना। हाँ, चत्वारा करता रहा, तो तुम्हें मिल गया तो मेरा काम हो गया, मुझे मिला नहीं। हाँ, तीसरी लाइन में भैया, पहली नहीं। अथईते पुद्गल कर्म विपाक विकल्पत्वात् अत्यंत अचेतना संता त्रयोदश करता रहा, है ना संस्कृत में, अत्यंत अचेतन। मिला दिलीप भाई, संस्कृत की तीसरी पंक्ति में। इसको बराबर बहुत ये अर्थ लिखा गया है, सरल बहुत किया है, लेकिन फिर भी कोई चीज़ छूट ना जाए इसका बहुत ध्यान रखा गया है। इसलिए कि भी कि वो अन्याय हो जाएगा जो छूट जाएगी तो, और इसलिए भी कि बहुत से इसीलिए स्वाध्याय करने वाले हैं। क्यों? एक धर्म शर्माबुदय किताब का नाम सुना आपने? वो आजकल कोई कोर्स वोर्स में नहीं है, हमारे ज़माने में कोर्स में थी। वो साहित्य की एक किताब है, धर्मनाथ भगवान का उसमें चरित्र है, और महाकवि हरिश्चंद्र ने लिखी है, और वो कालिदास के महाकाव्यों के टक्कर का महाकाव्य है। तो उसमें शुरू में मंगलाचरण किया, और मंगलाचरण करते करते भगवान से शुरू किया, ख्याल में ना, और आते आते दुष्टों को भी नमस्कार करके मंगलाचरण समाप्त किया। क्या? दुष्टों को भी नमस्कार किया। ऐसा दूसरी जगह नहीं मिलेगा। क्या है छंद बोलूँ आपको? दुष्टों का मंगलाचरण। अहो खलस्यापि महोपयोगा स्नेह द्रोहायत परिशीलनेन आकर्ण मापूर्ण, आकर्ण मापूर्ण दुग्धा, ऐसी है। मैं पंक्ति अर्थ बता दूंगा, धीरे धीरे पंक्ति भी बोल दूंगा, घबराना नहीं। वो एक कहते हैं कि अहो खलस्यापि महोपयोगा, दुष्टों का भी बहुत बढ़िया उपयोग है। अहो खल, खल मन होता है दुष्ट, कि दुष्टों का भी बहुत उपयोग है। और खल किसे बोलते हैं आप जानते हो? ये जो अपने तिल्ली मूंगफली को पेर कर तेल निकाल लेते हैं ना, और जो वो रिजेक्शन बचता है उसे भी खल बोलते हैं। जो गाय भैंस को खिलाते हैं, खली खली, समझ में आया? बोलते हैं ना, बुंदेलखंड वाले तो सब समझ गए होंगे, और बाकी के लोग भी समझ तो गए हो ना। तो खल का 2 अर्थ हो गए, एक दुष्ट व्यक्ति और दूसरा वो खली। समझ गए ना कि खल का भी माने, पहले उस खली का देख लो कि खली का बहुत उपयोग है। कैसी है वो? स्नेह द्रोहा,
यद्यपि उसमें का तेल निकल गया है, स्नेह माने तेल, और उसकी द्रोही है माने तेल से रहित है। स्नेह द्रोहायत परिशीलने ने, जिसको खूब पेला गया था। आप बोलते ना परिशीलन अनुशीलन क्या है, ये समझ लो आप। उसको जब पेला गया बहुत अच्छी तरीके से तो सारा तेल निकल गया। तो अहो खलस्यापि महोपयोगा स्नेहद्रोहा यत परिशीलने ने, जिसके परिशीलन से वो खली निकल गई, तेल से रहित हो गई। कि क्या उपयोग है उसका? कहते हैं कि उसे गाय को खिला दो तो इतना दूध निकलता है कि जिस बर्तन में तुम दूध धोने बैठते हो वो बर्तन कंठ तक भर जाता है। कंठ समझ गए ना? पहले जमाने में ऐसे ऐसे बर्तन होते थे ना, ऐसे कंठ होता था घड़े का, समझ गए? कि इतना दूध निकलता है कि वो बर्तन आकंठ मापूरित, वो कंठ तक भर जाता है, समझ गए ना? आकंठ मापूरित हो जाता है। क्षीरम छर्वंते तथैव गाया गावः, वे गायें इतना दूध देती हैं कि वो बर्तन आकंठ भर जाता है। ठीक है, अभी दुष्ट का क्या उपयोग है? दूसरा अर्थ है दुष्ट, दो अर्थ हैं उसके। अहो खलस्यापि महोपयोगा, क्यों कि यद्यपि ये स्नेह दुर्हा है, हम इससे कितना ही प्रेम करें लेकिन जे जब है तो हमारी टांगी खींचेगा, हमारी काट करने की कोशिश करेगा, इसलिए स्नेह का द्रोही है। ये प्रेम करना तो जानता ही नहीं है। यत परिशीलने ने, इसकी हम कितनी ही सेवा करें। आओ भाई साहब बैठो, बड़े विद्वान हैं, आइए यहाँ विराजिए, ये विराजिए, ऐसे करके कि हम तो आई साहब क्यों साहब क्यों साहब, और फिर वो हाँ साहब लेकिन ये बात आपने गलत कही समझ में ना? ये चित्र खींचा है कवि ने, स्नेह द्रोहायत परिशीलने ने, कि जिसकी कितनी ही सेवा क्यों ना करो फिर भी वो आपसे प्रेम वात्सल्य भाव नहीं रखेगा, वात्सल्य भाव से शून्य है। तो इसका क्या उपयोग है फिर? कि ये क्या करता है कि गावा माने जिनवाणी, हमने जो साहित्य लिखा, हमने जो किताब लिखी जिनवाणी की, तो उस जिनवाणी को पढ़ता है तो इसकी निगाह दोषों ही दोषों पर रहती है और वो सारी गलतियां निकाल लेता है। वो निकाल कर अखबारों के माध्यम से हम तक पहुंचाता है, सारी जनता को बोलता है। तो कोई ना कोई आगे हमसे कह देता है, वो क्या है कि वो गावा माने जो जिनवाणी है वो उसको इतना करता है, अपने पेट में इतना भर लेता है कि इसका जो पेट रूपी बर्तन है ना वो आकंठ मापूरित, यहां तक भर जाता है। और क्यों जी? वो बर्तन आकंठ तक भर जाए और फिर भी वो दूध निकलता रहे, वो निकालते रहे तो क्या होगा? निकलने लगता है। तो इतने वो दोष इतने भर गए इसके अंदर आकंठ तक, और फिर भी निकालता रहता है जे, तो वो मुंह से निकलने लगते हैं। आप समझे ना? वो मुंह से कैसे निकलते हैं? जब पेट में पचते नहीं हैं तो मुंह से निकलने लगते हैं। तो उसका उपयोग क्या हुआ कि हमें पता चल जाते हैं तो अगले एडिशन में हम सुधार के ठीक कर लेते हैं। मेहनत तो की इसने बेचारे ने, और हमारा शास्त्र शुद्ध हो गया। हमने तो 3-3 दफे प्रूफ रीडिंग की थी, 4 दफे पढ़ा था, फिर भी रमेश जी छूट जाता है कि नहीं छूट जाता है? तो जो आदमी ने इतनी मेहनत करा करके और आपके पास भेज दी कि आपकी किताब में 100 गलतियां हैं और हमारे पास भेज दी निकाल के, तो कितनी मेहनत करी उसने। देखो हमारा फायदा तो बिल्कुल नहीं उठा पाया क्योंकि उसका तो नंगा गलतियों पे ही रही, और हमने अगले एडिशन में ठीक कर ली। अब समझ में आ गया कि दूसरा अर्थ पहला अर्थ। अब छंद पढ़ता हूँ, हो सकता है पूरा याद आ जाए। 12 वर्ष की उम्र में पढ़ा था भैया, और उसके बाद आज तक उसकी शक्ल भी नहीं देखी। अहो खलस्यापि महोपयोगा स्नेह द्रोहायत परिशीलने ने, आकंठ मापूरित पात्र में तत्
क्षीरम छिर्बंती तथई बेगावह। अब अर्थ समझ में आ गया क्या नहीं? छंद भी आ गया। मैंने एक भी छंद आज तक याद नहीं किया, और सभी छंद मुझे ऐसे ही याद हैं। अर्थ पहले याद आता है, फिर अर्थ के हिसाब से मैं थोड़ा सा माथा पे जोर लगाता हूँ तो छंद भूल जाता हूँ। भक्तांबर की मेरी यही हालत है। अगली अंतिम पंक्ति पहले याद आती है, तीसरी पंक्ति पहले याद आती है, फिर मैं अर्थ करना शुरू कर देता हूँ तो पहली दूसरी भी आ जाती है। तो अभी बात चल रही ना, क्या कहाँ आ गए थे भाई? आत्मख्याति चल रही है ना? 76 पेज पर, यदि कोई ऐसा तर्क करे, ठीक है, कि पुद्गल में मिथ्यात्व आदि को भोगता हुआ जीव स्वयं ही मिथ्या दृष्टि होकर पुद्गल कर्म को करता है, जीव करता है, उससे कहते हैं इस प्रकार का तर्क वस्तुतः अविवेक ही है, अविवेक की ही निशानी है। क्योंकि भावक भाव का अभाव होने से निश्चय से पुद्गल द्रव्यमय मिथ्यात्व आदि का भोक्ता भी आत्मा नहीं है, तो फिर पुद्गल कर्म का कर्ता कैसे हो सकता है? ये तर्क दिया उन्हें भोक्ता से। वो कहे भोक्ता तो जीव है, तो अपने वहाँ तो नियम है, जो भोगे सो करे। अब क्या नियम क्या है? अपन कहते करे सो भोगे, यही है नियम कि करे सो भोगे। अब हम प्रयोग क्या करते हैं? देखो, क्योंकि एक आदमी को बहुत तकलीफ है, सारा शरीर में बीमारी हो गई, कोढ़ हो गया, करेगा सो भोगेगा। इन लोगों को कितनी कितनी तकलीफें पहुंचाई हैं, आप सुनिए ना। तो इसको उसके भोक्तृत्व से उसका कर्तृत्व का निर्णय हमने किया कि इसने जरूर ऐसे कोई पाप किए। कहते पाप किए तो बताओ, तुम सिद्ध करो। कि हमें क्या सिद्ध करना है? वो खुद ही सिद्ध कर रहा है ना। समझ में आई कि नहीं आई? ये हमने क्या गलती की कि तुम ही सिद्ध कर रहे हो ना कि हमें बहुत तकलीफ है। तो तकलीफ तो पाप कर्म के उदय के बिना होती नहीं है, नहीं तुमने किए होंगे गारंटी से। गुरुदेव उदाहरण देते थे ना, एक वो लड़की थी, रोम रोम में वो हो गए थे क्या, कीड़े निकलने लग गए थे और बहुत हो गए थे। तो वो उसकी माँ से वो बोलती थी कि ये बा मैंने ऐसे कौन से पाप किए होंगे। तो इतना तो वो भी समझती थी कि मैंने पाप किए हों, कोई भयंकर किए हैं, इतना ही पता नहीं है कौन से किए हैं। तो भोक्ता से कर्ता का निर्णय, ख्याल में ही ना। तो उन्होंने बीच में एक भोक्ता की बात डाल के उस कर्ता का उसके माथे में कर्ता बना कि वो गुणस्थान भोग रहे ना, कि गुणस्थान बने ही उससे इसलिए वे ही करता है। इस गुणस्थान में इतने कर्मों का उदय होता है और उसे वो गुणस्थान भोगता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि गुण शब्द से कहे जाने वाले पुद्गल द्रव्यमय 4 सामान्य प्रत्ययों के भेद रूप 13 विशेष प्रत्यय ही कर्मों को करते हैं। ठीक हो गया? इसलिए जीव पुद्गल कर्मों का अकर्ता है, किंतु गुण गुणस्थान ही उनके कर्ता हैं, और वे गुण तो पुद्गल द्रव्य ही हैं। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि पौद्गलिक कर्मों का कर्ता एक पुद्गल ही है। देखो, मैंने हर जगह गुण की जगह कोष्टक में गुणस्थान गुणस्थान लिखा। क्यों? कि हम चाहे जितना समझा दे में कि यहाँ पर गुण गुणस्थान के अर्थ में है, तो मानोगे ही नहीं। फिर आपको यहाँ लगा के ध्यान दिलाया, फिर ध्यान दिलाया कि गुण माने गुणस्थान लेना, गुण माने यहाँ गुणस्थान लेना। टीका का भाव सरल भाषा में स्पष्ट करते हुए जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ में लिखते हैं। देखो, एक और भी हमारे समय सार के विरुद्ध एक बात और कही जाती है लोगों को कि साहब उनके भावार्थ में बहुत महत्व की बातें हैं, और ये वो नहीं पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे टीका तो वे भावार्थ की बातें छूट जाएंगी। लेकिन हमने तो महत्वपूर्ण बातें सब इसमें दी हैं उन्हीं के नाम से। ये हम अपने नाम से भी लिख सकते थे। क्यों? अरे कहीं ना जो हमने अपने नाम से भी लिखा है वो कहीं ना कहीं आगम में तो पढ़ा ही है ना। क्यों? लेकिन ये जयचंद जी छाबड़ा ने स्पष्टीकरण किया, हमने उन्हीं के नाम से दिया है। ये चिंता करने की क्या बात है? वो चीज भी नहीं छूटेगी। जयसेन की टीका नहीं है साहब इसमें, हमने जयसेन की छापी है। जयसेन की भी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वे भी सब हमने इसमें ले ली हैं। मालूम? एक बात कही जाती है, किसके बारे में मालूम?
महाकवि माघ के बारे में। वहाँ भी लोग कहते हैं कि बहुत ये जो उक्ति है वो न मालूम किस आदमी ने लिख दी है। क्या लिखा? जो माघ में नहीं है वो कहीं नहीं है, और जो सारे जगत में है वो माघ में भी मिलेगा। माघ माने महाकवि, और कवि माने उसके कृति माने शिशुपाल वध नामक उसका महाकाव्य। और उसके बारे में क्या कहा जाता है मालूम? नव सर्वगते माघे नव शब्दो न विद्यते। क्या अर्थ है इसका? तुम कैसे शास्त्री बन जाओगे, कुछ नहीं आएगा तुमको। नव सर्वगते माघे, माघ के शिशुपाल वध के 9 सर्ग पढ़ लो, 9 अध्याय पढ़ लो, तो फिर दुनिया में आपको संस्कृत भाषा में कोई नया शब्द नहीं मिलेगा। साहब बहुत अभिमानी थे, बहुत अभिमान की बात है। क्या लगा? नव सर्ग गते माघे नव शब्दो न विद्यते। ठीक, और सुनना है ना माघ के बारे में? उपमा कालिदास से और भारते अर्थ गौरवम। कालिदास की में उपमाएं बहुत जोरदार होती हैं। और भारवी का जो किरातार्जुनी नाम का महाकाव्य है उसमें अर्थ गौरव है, मैं छोटे में बहुत ज़्यादा बात कह देना, आधी पंक्ति में इतनी बड़ी बात कह देना कि जो आप 10 पंक्ति में नहीं लिख पाए, उसे बोलते अर्थ गौरव। तो उपमा कालिदास से भारवे अर्थ गौरवम। और तीसरा क्या है बोलो पंक्ति जल्दी? क्या? हाँ, दंडिना पद लालित्यम। और दंडी कवि में पद का लालित्य। दंडी मैंने क्या दिया? दंडी ने कौन सा लिखा है? कादम्बरी। कादम्बरी तो बाण की है, उसके बारे में क्या? बाणो दुष्टम सर्वम जगत, उसके भी कहा है दंडिना पद लालित्यम। दंडी की है 10 कुमार चरित्र, पद का लालित्य है वो दंडी के मिलता है। और माघे संति त्रयो गुणा, और माघ में तीनों हैं। उपमा भी सर्वश्रेष्ठ है, पद लालित्य भी सर्वश्रेष्ठ है, और अर्थ गौरव भी सबसे श्रेष्ठ है। तो ऐसा हम कहते हैं कि आपको समय सार पढ़ना है तो समय सार अनुशीलन पढ़िए। जो इसमें जो अन्यत्र है वो सब इसमें है, और जो इसमें नहीं है वो कहीं नहीं होगा। आप इसको बहुत अभिमान की सूक्ति कह सकते हैं, आप समझे ना। लेकिन मैं आपको इसलिए कि आप इसको गहराई से पढ़ें इसके लिए बता रहा हूँ। मैंने कोई बहुत बढ़िया चीज़ लिखी है इसके लिए नहीं, मैंने उसमें काफ़ी मेहनत की गई है कि 2000 वर्ष में जो भी समय सार पर उपलब्ध है नया नया पॉइंट वो सब अपन इसमें ले लें। तो एक कोशिश इसमें की गई है, और आप उसे एक एक चीज़ को गहराई से पढ़ेंगे तो आपको वो उसमें अवश्य उपलब्ध होगी।